Good morning everyone. Online class 5 English grammar lesson 6 pronouns. Pronouns यानी सर्वनाम. What are pronouns? Pronoun are the words used in place of noun. यानी noun की जगह पर, noun के place पर यूज़ किए जाने वाले जो words होते हैं वो pronoun कहलाते हैं. ठीक है. और इसमें कौन कौन से pronoun आते हैं? He, she, it, I, we, they, you. ये सारे क्या है? pronoun हैं. ठीक है. और इन्हीं से बने हुए दूसरे प्रोनाउन जैसे कि हिम, हिज, हर, इट्स, देम, दियर, देमसेल्व्स, आवरसेल्व्स, योरसेल्व्स, ये सारे प्रोनाउन हैं. ठीक है. प्रोनाउन के काइंड. प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 इज़ पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन जो कि पर्सन्स के लिए यूज़ होते हैं और ये 3 फॉर्म में होते हैं. ठीक है. पर्सनल प्रोनाउन पर्सन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं और 3 फॉर्म में होते हैं. नंबर 1 फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो कि सेंटेंस में बोलने वाला स्वयं अपने लिए यूज़ करता है जैसे आई और वी. ठीक है. आई से बना हुआ मी, माई, माइन और वी से बना हुआ अस, आवर. ठीक है. ये सब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. सेकंड पर्सन जो लिसनर होता है उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है, जो प्रोनाउन यूज़ होता है वो होता है सेकेंड पर्सन यानी यू. यू से बना योर सेल्फ. ठीक है. थर्ड पर्सन जो कि ना तो बोलने वाला है ना सुनने वाला बल्कि कोई तीसरा है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो कहलाता है. तो इसमें आता है ही, शी, इट और दे. ठीक है. और इन्हीं से बने हुए हिज, हिम, हर, देम, दियर, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं. ठीक है. नंबर अ पर्सनल प्रोनाउन मे बी सिंगुलर और प्लूरल. यानी पर्सनल प्रोनाउन एक वचन या बहुवचन कोई भी हो सकता है. ठीक है. एक वचन यानी सिंगुलर में कौन कौन है? आई, यू, ही, शी, इट. ठीक है. प्लूरल में कौन कौन है? वी, यू, दे. जेंडर अ पर्सनल प्रोनाउन मे बी इन मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन. यानी पर्सनल प्रोनाउन का जो जेंडर है वो कोई भी हो सकता है. मस्कुलिन हो सकता है जैसे कि ही, हिम, हर, हिज. फेमिनिन में शी, हर, हर्स. न्यूटर में इट और इट्स. कॉमन में आई, वी, आवर, अस, यू, योर्स, दियर्स. ये सब कॉमन जेंडर में आ गए. ठीक है. इनका केस क्या होता है प्रोनाउंस का? नाउन की तरह ही ये भी 3 केसों में पाए जाते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव. यानी इनको 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट या फिर पोजेसिव में. जब एज अ सब्जेक्ट हम इनको यूज़ करते हैं तो वो नॉमिनेटिव केस बनता है. जब एज अ ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस बनता है. ठीक है. पोजेसिव केस अ पर्सनल प्रोनाउन शोइंग पोजेशन. जब अधिकार शो होता है पर्सनल प्रोनाउन से तो वो पोजेसिव केस होता है. जैसे मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, मी, माइन, आवर, योर, दियर, हिज, हर, ये सब क्या है पोजेसिव केस में. ठीक है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शोज दैट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन इटसेल्फ. यानी रिफ्लेक्सिव यानी रिफ्लेक्शन. तो सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा है उसका एक्शन उसके ऊपर स्वयं पता चल रहा है तो वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जैसे शी रोट हर सेल्फ. ये सेल्फ वाले जितने भी वर्ड हैं ये सब रिफ्लेक्सिव में आते हैं. शी रोट हर सेल्फ अ लेटर. उसने शी रोट उसने लिखा स्वयं ए लेटर, एक लेटर लिखा. द प्लम्बर हेल्प्ड हिमसेल्फ. प्लम्बर ने स्वयं मदद की. द हाउस कोलैप्स इटसेल्फ. हाउस अपने आप में स्वयं में गिर गया. यू ऑफन स्पीक अबाउट योर सेल्फ. तुम हमेशा अपने बारे में बात करते हो. वी डिस्कस द मैटर आवर सेल्व्स. हमने अपने आप ये मैटर डिस्कस कर लिया. तो ये क्या है? ये सेल्फ वाले वर्ड्स है जो कि सेल्फ वाले प्रोनाउन हैं जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे. ठीक है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज फॉर्म बाय एडिंग अ सफिक्स सेल्फ टू द सिंगुलर और सेल्व्स टू द प्लूरल. यानी सिंगुलर में सेल्फ लगता है और प्लूरल में सेल्व्स हो जाता है. ठीक है. फिर है एम्फेटिक प्रोनाउन. व्हेन अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज प्लेस्ड सून आफ्टर द सब्जेक्ट टू ले एम्फेसिस अपॉन द सब्जेक्ट इट इज़ कॉल्ड द एम्फेटिक प्रोनाउन. यानी जब ये सेल्फ वाला
जो वर्ड है वो ठीक सब्जेक्ट के बाद यूज़ हो, और किस लिए यूज़ हो, सेंटेंस में दबाव देने के लिए, एम्फेसिस देने के लिए, जोर डालने के लिए, तब वो कहलाता है एम्फेटिक प्रोनाउन। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ वाले वर्ड कहाँ लगे हैं, सब सेंटेंस के देखिए बीच में या तो लगा है और या लास्ट में लगा है, ठीक है। जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन में ये सेल्फ वाला वर्ड ठीक सब्जेक्ट के बाद आता है, और वो इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि कही हुई बात पर या सेंटेंस में जोर डाला जा सके, ठीक है। जैसे आई माई सेल्फ बिल्ट द सैंड कासल, मैंने रेत का किला बनाया, मैंने स्वयं। सिंपली अगर इसको बोला जाता है कि मैंने रेत का किला बनाया तो वो सिंपल होता है, लेकिन जब ये कहा गया कि मैंने स्वयं ये काम किया तो क्या हुआ, ऐसा लगा जैसे इस पर दबाव डाला जा रहा है, बड़ी कॉन्फिडेंटली वो चीज़ बोली जा रही, तो वो क्या हुआ, जोर पड़ा ना बोलने पे, तो वो क्या कहलाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन में इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित, यानी ऐसे प्रोनाउन जिनके बारे में कोई निश्चित जानकारी ना मिले, वो अनिश्चित या इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर यूज्ड इन जनरल और इंडेफिनिट, ये जनरल सबके लिए यूज़ होता है या अनिश्चित रूप में यूज़ होता है। जैसे somebody has stolen my watch, somebody किसी ने मेरी वॉच चुरा ली है। अब किसी ने तो कोई निश्चित पता नहीं है ना, कोई निश्चित जानकारी नहीं मिल रही, तो ये क्या हुआ, somebody या nobody या anybody, इस तरीके के जो प्रोनाउन हैं ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 वर्ड्स आते हैं, और डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या है, टू पॉइंट आउट, किसी की तरफ इशारा करना। तो ये जो दिस, दैट, दीज, दोज हैं, ये जब इशारा करते हैं, किसकी तरफ इशारा करते हैं, नाउन की तरफ, जिसके बाद उस नाउन की तरफ जिसके बारे में बात हो रही है, तो ये क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। दिस का मतलब ये, दैट का मतलब वह, दीज बने ये सारे, दोस्त बने वो सारे, तो ये किसको पॉइंट आउट करते हैं, उस नाउन की तरफ जिसके बारे में बात हो रही है, तब ये कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज़ अ फाइन ड्रेस, अब ये किसकी तरफ इशारा हो रहा है, ड्रेस की तरफ, ड्रेस क्या है, नाउन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्या है यहाँ पे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। दीज आर योर लेटर्स, किसकी तरफ बात हो रही है, लेटर्स, तो ये क्या है, दीज क्या है, किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेटर्स को, तो दीज क्या हुए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दोज क्या हुए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसके बाद है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ये वाले वर्ड्स आते हैं जो इंट्रोगेटिव होते हैं, व्हाट, वेयर, विच, WS से शुरू होने वाले सारे वर्ड्स, यानी व्हाट, वेयर, विच, हु, हुम, हुज, है ना। जब ये प्रोनाउन का काम करें, प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज़ हो और प्रोनाउन का काम करें, तब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। हु इज़ देयर, विच इज़ योर हाउस, व्हाट इज़ द मैटर, ठीक है। अब आइए रिलेटिव प्रोनाउन। जब यही वाले वर्ड, यही इंट्रोगेटिव वाले वर्ड, हु, विच, व्हाट, जब 2 सेंटेंस के बीच में आ जाएं और उनको आपस में रिलेट करें, उनका एक दूसरे से रिलेशन बना दें, ठीक है, संबंध बताएं कि ये वाला सेंटेंस इससे कैसे कनेक्टेड है, इस तरीके से कनेक्टेड है, तो उनका आपस में रिलेशन बता दें, तब ये वर्ड्स, यही वर्ड्स कहलाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन। शुरू में यूज़ होंगे तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। अगर 2 सेंटेंसेस को बीच में जोड़कर उनका रिलेशन बता रहे हैं, तब वो कहलाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ये वो लड़की है जो क्लास में फर्स्ट आई, तो ये वो लड़की है, तो इस लड़की का रिलेशन इधर इस सेंटेंस से बताया जा रहा है ना, कि कौन सी लड़की, जो क्लास में फर्स्ट आई, ठीक है। तो ये जो वर्ड आया है, जो ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है।